जहां भी बैठे हो, जैसे भी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे 3 बार। उसके बाद ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। उसके बाद महर्षि पतंजलि जी की हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्रार्थना स्टार्ट करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैधकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथों को रब करेंगे धीरे से और अपनी आंखों पर स्पर्श करेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्ते। बहुत अच्छे मनोज जी। पतंजलि योग सूत्र का विभूतिपाद चल रहा है और विभूतिपाद में हम बहुत सारी मनमोहक सिद्धियां, जिन्हें हमें भी अचीव करने को बार बार मन कर रहा है कि कोई शक्ति हमें भी आ जाए, तो वो सब चल रही हैं। हमारे कर्म अर्जुन, हमारे कर्म अर्जुन। सर 22 नंबर का जो सूत्र आपने कल कराया था ना सर, उसे दोबारा से सर बता दीजिए एक बार। अच्छा, 22 नंबर देखिए, ये 21 नंबर है और ये 22 नंबर। देखिए, ये वाला जो सूत्र है, ये जो विभूति है, ये वह विभूति है कि जिसमें आपको अपनी मृत्यु के विषय में पता लग जाएगा कि मृत्यु कब आने वाली है। तो ये दो तरीके से पता लगता है। एक तो इसके जो सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे, और ये कब होगा, जब आप सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार के कर्म संस्कार होते हैं इनके अकॉर्डिंग। और सोपक्रम वो कर्म संस्कार जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया है, यानी जो हम जिन्हें हम भोग रहे हैं अभी, वो उपक्रम सहित सोपक्रम कर्म संस्कार हैं। और निरुपक्रम, जिन्होंने अभी अपना फल दिया नहीं है, वो फल देंगे इन फ्यूचर, भविष्य में देने वाले हैं। तो इन दोनों तरह के कर्म संस्कारों में जो चल रहे हैं और जो आने वाले हैं, उनमें यदि संयम किया जाए मनुष्य जी, तो हमें क्या होगा, अपरांत ज्ञानम। अपरांत ज्ञानम मतलब मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा। और उसके साथ साथ अरिष्टेभ्योवा, और जो मृत्यु के जो सिम्टम होते हैं ना, लक्षण, बहुत सारे साधकों को पता लग जाता है। बहुत सारे अपने ऋषि मुनि होते थे, पहले से ही पता लग बता देते थे, मेरी मृत्यु उस दिन होगी, मैं इस नश्वर शरीर को उस दिन त्याग दूंगा, है नहीं, पहले से निश्चित होता था बहुत सबका। तो ये उन्हें विभूति प्राप्त होती थी, ये शक्ति, कि उन्हें वो अपने उन संस्कारों में संयम कर लेते थे, उन कर्मों में जो अभी जिनका फल भोगा जा रहा है और आने वाला है, दोनों तरह के में।
संयम करने पर हमें अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। इसमें ये बताया गया है। क्लियर हुआ मनोज जी? जी जी सर। सर जी, इसमें जो ये शब्द दिया गया है ना, ये अरिस्टेब्यो, जो अरिस्टेब्यो क्या है सर ये? इसका मतलब होता है सिम्टम। कोई उसके कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं ना। कुछ लोगों, हम लोगों में सामान्य भी देखा होगा, कभी कभी कुछ लोग बोलने लग जाते हैं अब हम ज्यादा समय के नहीं हैं, अब हम जाने वाले हैं, या अब समय नजदीक आ गया, तो वो उनको कुछ ऐसे सिम्टम दिखने लग जाते हैं, उनको कुछ आभास होने लग जाता है। तो वो अरिस्टेब्यो का मतलब वही है कि कुछ ऐसे लक्षण, मृत्यु के लक्षण। ठीक है ठीक है सर, धन्यवाद। जी। और इसके बाद हमने अग्रिम जो देखा था, वो देखा था कि मैत्री आदि जो थे, मैत्री, करुणा और मुदिता, यदि इनमें से किसी में भी संयम किया जाए तो बल की प्राप्ति होती है। यदि बल चाहिए तो उसी प्रकार का बल, मैत्री में मित्रता का बल आएगा, करुणा में करुणा शक्ति का, और मुदिता में प्रसन्नता शक्ति का बल आपको प्राप्त होगा। अग्रिम सूत्र में हमने देखा था कि बलेशु हस्त बल आदि, जितने भी इस जगत में, इस पूरी सृष्टि में जो भी बलवान वस्तुएं या बलवान चीजें जो भी हमें दिखाई देती हैं, उनके यदि बल में संयम किया जाए तो उनका बल हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे हाथी के बल में यदि संयम किया जाए तो हाथी के समान ताकत आ जाएगी हमें। हवा के बल में संयम किया जाए तो पवन का जो वेग होता है, पवन की जो शक्ति होती है, उसके सदृश हम में सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगी। संसार के कोई भी जीव या कोई भी जितने भी तत्व हैं, इनमें से किसी में भी यदि आप संयम करते हो तो उसकी जो शक्ति है, वो शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। ये हमने इस सूत्र में देखा था। अगले इसमें देखा था, यहां से शुरू होना है आज, एक्चुअली वहां तक हम देख चुके थे, यहां से आज शुरू होना है। तो यहां से क्या शुरू होना है, किस चीज का ज्ञान करना है? अब नई एक सिद्धि आ रही है, विभूति। और वो विभूति ये कि आप बैठे हो दिल्ली में और आप अमेरिका के बारे में देख सकते हो वहां क्या चल रहा है। बहुत तेरे हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, वो अपने कुटिया में बैठे बैठे ही कहाँ कहाँ की बता देते थे। अभी ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। आपने रामायण देखी होगी सभी ने, और रामायण में महर्षि वाल्मीकि सीता जी के साथ होते हैं, और वो वहां से दिव्य दृष्टि से अपने से देखते रहते हैं कि अब जो है लव कुश राम जी के सामने खड़े हो गए हैं धनुष लेकर के, और उनमें युद्ध होने वाला है। वो फटाक से वापस आ जाते हैं फिर वहां, है नहीं? तो वो शक्ति की आप दूर देश में जो भी है या हो रहा है उसको देख सको। और उसमें केवल एक वही नहीं कि जो दूर देश में, इसमें देखो सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म और व्यवहित बोलते हैं उसको, जो छुपी हुई है। जैसे समुद्र में बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं, ये सभी लोग जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, विष भी निकला था, क्या क्या रत्न निकले थे, हीरा जवाहरात जो भी कहें, ये सब तो। और जो खान वगैरह रहती है ना, जो कोल माइंस वगैरह जिन्हें बोलते हैं, उनमें भी और पृथ्वी में भी बहुत सारे मूल्यवान रत्न छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे ये सब किससे पता लगेगा? प्रवृत्ति लोक न्यासात, प्रवृत्ति या ज्योतिषमती प्रवृत्ति। ज्योतिषमती प्रवृत्ति हमने पहले भी पढ़ी थी। एक प्रकाश में शक्ति उत्पन्न हो जाए, उसमें संयम किया जाए, प्रकाशमय शक्ति में, जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति में यदि संयम किया जाए तो उससे क्या होता है? उससे साधक को कितने देखने की फायदे होते शक्ति। हैं? एक तो होता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, जैसे परमाणु आदि हुए, महत प्रकृति आदि, इनका ज्ञान हो जाएगा उसे। उसके बावजूद फिर दूसरा व्यवहित, व्यवहित से तात्पर्य जो परदेश में छिपी, जैसे समुद्र में रत्न है, खान में सुवर्ण मणि आदि है। और तीसरे टाइप की थी विप्रकृष्ट, विप्र, ये विप्रकृष्ट। और विप्रकृष्ट बोलते हैं जो दूर देश में है। जैसे आप दिल्ली में बैठे हो, आप बम्बई का कुछ देखना चाहते हो तो वहीं बैठे बैठे देख सकते हो। वो किससे शक्ति आएगी? वो ज्योतिषमती प्रवृत्ति में संयम करने से। ठीक है।
और ज्योतिषमती प्रवृत्ति साधक में अभ्यास के द्वारा विशोका व ज्योतिषमती हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? साधन समाधिपाद। पद। है जी, समाधिपाद में सर। समाधिपाद। समाधिपाद। तो ये वही ज्योतिषवती प्रवृत्ति है, शोक रहित और प्रकाशमय, वो अभ्यास से उत्पन्न हो जाती है और उसमें फिर संयम करेगा साधक तो उसको क्या होगा कि दूर देश में स्थित चीजों का पता लग जाएगा, प्लस छुपी हुई चीजों के बारे में वह जान जाएगा, और उसके साथ साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु आदि जो कि नॉर्मल आंखों से नहीं, जिन्हें देखा जा सकता, महत प्रकृति आदि को नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसको भी वह जान जाएगा, उसको भी उसका भी उसको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। सर एक बार और समझा दीजिए प्लीज। देखिए, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति पहले समझिए कि ज्योतिषमती एक प्रकाशमय प्रवृत्ति, एक ऐसी प्रवृत्ति जो प्रकाशमय, वहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इस प्रवृत्ति के बारे में। विशोका व ज्योतिषमती, शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो क्या होता है, मन चित्त शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, यही तो पढ़ा था, चित्त प्रसादन के साधन पढ़ रहे थे ना हम। तो सर वो ऐसा भी बोल सकते हैं इसमें कि जैसे सत्वगुण वाली जो वृत्ति होती है उन्हें उन्हें हाँ, बोल वो सकते हैं ना। सतोगुण वाली, बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि ये होती सतोगुण से ही है, नो डाउट मनोज जी सही कह रहे हो कि ये सतोगुण वाली जो प्रवृत्ति है वो प्रकाशमय प्रवृत्ति है। जब सतोगुण का लेवल अच्छे खासे लेवल से बढ़ जाएगा आपके अंदर और उस समय ये प्रवृत्ति ज्योतिषमती प्रकाशमय प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसमें संयम करेगा जब योगी, तब उसे क्या होगा, सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थात छोटी से छोटी वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाएगा। व्यवहित, व्यवहित अर्थात वो वस्तुएं जो छुपी हुई हैं, जैसे पृथ्वी में बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं, खान होती है कोयले आदि की, उनमें हीरा जवाहरात सोना निकलता है ना खान से ही, तो कहाँ छुपा है क्या है वो सब पता लग जाएगा उसको। उसके साथ साथ समुद्र आदि में भी बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं। और उसके बाद जो मुख्य बिंदु है विप्र किष्ट ज्ञानम, और विप्र मतलब कि विप्र कृष्ट बोलते हैं जो दूर देश में, यानी कि आप जहां भी हो, आप हरियाणा में बैठे हो तो आप कहीं का भी, बंगाल का, कश्मीर की जगह का वहां का देख सकते हो, वहां क्या चल रहा है, ये वाली शक्ति आप में उत्पन्न हो जाएगी। किस में संयम करने से, ज्योतिषमती प्रवृत्ति में संयम करने से। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ये? जी सर, थैंक यू। हाँ। सर ये फिर उसका विश्व व ज्योतिषमती का तो फल ये भी है ना जो आपने बोला अभी कि परमाणु सूक्ष्म का ज्ञान होता है, वो भी आएगा और ये भी आएगा, दो आएंगे ना इसके फल। हाँ, एक प्रकार से वहां पे भी वही फल था तो पर, लेकिन वो केवल वहां ज्योतिषमती की बात करी गई थी, यहाँ उस पे संयम करने की बात की गई है। वहां वो प्रवृत्ति उत्पन्न करने के बारे में बताया गया था कि प्रवृत्ति की क्वालिटी बताई गई थी, और यहाँ पे क्या है कि उसमें संयम करोगे तो फिर क्या क्या और फायदे होंगे, क्या क्या फल मिलेगा, वो चीज बताई गई है। सर जो मन मन की बात, सर इसमें मन की बात की गई है ना, जो मन की प्रवृत्ति है उसकी बात की गई है ना सर। एक्चुअली ये सत्व गुण, तीन गुण होते हैं ना, सत्व रज तम। तो ज्योतिषमय और प्रकाशमय कौन सा गुण होता है? वो सत्वगुण में होगा सर। सत्व गुण का होता है, तो ये गुण जो है सत्व गुण का है। तो साधक में अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा सत्व गुण का लेवल बढ़ जाना चाहिए, तब जाकर के ये प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और जब प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए ये प्रकाशमय या ज्योतिषमती, तब उस प्रवृत्ति में साधक संयम करे, तब उसे ये वाली विभूतियां मिलेंगी। कौन कौन सी? सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट। यानी वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, परमाणु से भी परमाणु, छोटी से छोटी वस्तुओं को, प्लस उसके बाद जो छुपी हुई वस्तुओं को देख सकता है, तथा दूर देशों में स्थित जो भी वस्तुएं या क्या हो रहा है वो भी देख सकता है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। जी सर। जी सर जी। अग्रिम सूत्र में और देखिए कितना बढ़िया आ रहा है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। भुवन
हमारे पुराणों आदि में ना 14 भुवन बताए गए हैं। 14 भुवनों में एक जो भूलोक है ना, जिसपे हम लोग रहते हैं, जैसे पृथ्वी बोलते हैं, ये भी एक भुवन ही बोला गया है। ठीक है, तो और भी भुवन हैं। तो कुल मिलाकर के इन 14 भुवनों का यदि ज्ञान हासिल करना है आपको, सर आप म्यूट हो गए हो। नहीं, म्यूट नहीं है सर, माइक चालू है। शायद नेट प्रॉब्लम है लग रहा है। वीडियो भी बंद हो गया ना उनका। सूर्य में संयम करने से क्लियर हो गया है। सर आप सर म्यूट हो आपकी गए थे, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रहा था, वीडियो भी बंद हो गया था। ओह शिट, वो एक्चुअली जिससे कनेक्ट था ना, वो कॉल आ गई थी आई थिंक। तो मैं ये कह रहा था, आप दोबारा सुनिए। अभी ठीक से आवाज और वीडियो आ रही है? जी सर। हाँ जी सर। तो हमारे ग्रंथों में 14 भुवन बताए गए हैं। भुवन अर्थात लोक, जिनमें से एक जो हमारी पृथ्वी है, इसे भूलोक कहते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं। तो ये क्या कहा जाता है? भूलोक। तो इसी तरीके से और भी 13 और लोक हैं, तो 14 लोक बताए गए हैं। और इन 14 लोकों का ज्ञान यदि आपको हासिल करना है, कौन से लोक पे क्या है, कौन से लोक में क्या प्रधानता है, कौन सा किसका लोक है, तो आपको किस में संयम करना होगा? सूर्य में। सूर्य पर। सूर्य में। बिल्कुल। तो सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, तो समस्त लोकों का यदि ज्ञान हासिल करना है तो आप सूर्य में संयम करो। ठीक है, सूर्य ये में चीज ध्यान बताई लगाना। गई। सूर्य के प्रकाश में ध्यान सूर्य लगाना। में संयम से तात्पर्य है धारणा, ध्यान और समाधि करना। ठीक है, केवल ध्यान ही नहीं, समाधि तक की अवस्था लेके आनी है आपको उसी में। होगा तो आकाश में का सूर्य या सूर्यमंडल और तारामंडल जो शरीर के अंदर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो बात हो रही है वो शरीर के अंदर, ये मुख्य रूप से जो बाहर के पिंड है ना, इनकी तो बात है ही है। क्योंकि ये जो बाहर के पिंड है, मेन शक्ति तो पृथ्वी का यही है, ऊर्जा का केंद्र। बाकी जो अंदर ये सारा विद्यमान है, नो डाउट साधना तो आपको अंदर की आंखों से ही बंद करके करनी पड़ेगी। बेशक आपके सूर्य सामने है, लेकिन मैं आंखें बंद करके उसी सूर्य को टारगेट करूं तो क्या वो अंदर चित्त में स्थापित नहीं होगा? क्या होगा ना? होगा आंखें खोल के सर। ऐसे सूर्य को तो कोई देख ही नहीं सकता। तो कुल हम्म। मिलाकर के ये है आंतरिक साधना ही, जितनी भी है ये सारी की सारी आंतरिक साधना ही है। ठीक है, हाँ, मगर सूर्यमंडल जो कहा गया है नाभिक भुवन के नाभ भुवन ज्ञानम, भुवन ज्ञानम, भुवन के बारे में बताई गई है। हाँ हाँ। ठीक है, और वो सूर्य जो कुछ भी, यत ब्रह्मंडे तथा पिंडे, ये वाली कहावत आप लोगों ने सूक्ति सुनी होगी। जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है वही सारा का सारा इस शरीर रूप पिंड में भी मौजूद है। ठीक है, ओके। एक चीज वही है, लेकिन साधना आंतरिक रूप से होगी। बाहर की भी जो तत्व हैं उनके लिए भी साधना आपको अंतर्मुखी होकर करनी होगी। ठीक है, ओके। हाँ जी। तो सूर्य में संयम करने से क्या होगा? समस्त लोगों का ज्ञान हो जाएगा। अब अगला वो आ जाता है कि चंद्रमा में फिर संयम करने से क्या होगा? सूर्य में करने से तो समस्त लोकों का यानी भुवनों का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है जी। चंद्रमा में संयम किया जाए तो तारा व्यूह ज्ञानम, तारा मतलब जितने भी जो स्टार्स हैं आसमान में, कितने सारे स्टार्स हैं, उनकी व्यूह, उनकी मतलब रचना, उनकी रचना, उनकी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा हमें। उनकी कैसे रचना है और उनकी स्थिति कहाँ पे, कौन तारा कहाँ पे है स्थित है,
ठीक है, किस में संयम करने से? चंद्रमा में। ओके, आप सीधा याद कर लेना, चंद्रमा में संयम करने से तारों की स्थिति का ज्ञान होता है, तारा व्यूह ज्ञानम। ओके, अब आता है गुरुजी कह रहे थे को कि फिर इससे फायदा इसीलिए क्या होगा? संयम नहीं हो रहा होगा। आपकी वॉइस ना इको हो रही है, क्या कह रहे हो? गुरुजी मैं मैंने कह बोला रही ये हूँ तारा, कह रहे हैं हाँ जी, हाँ ये अपन चंद्र में ज्ञान करते हैं, संयम करते हैं, तो इसमें हम इसे तारों का व्यू का हमको पूरा ज्ञान होता है, तो इसका फायदा क्या होगा हमको, वो नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स क्यों करना चाहिए? फायदा क्या है? अब देखो, ये सारी विभूतियां है ना, अब जो जितनी ज्यादा शक्तिमान होगा, आपका इतना ज्ञान का लेवल बढ़ेगा, तो इसका फायदा नहीं है? आपको पूर्व जन्म की पता सर लग जा रही है, तो ये फायदा नहीं है? सर वो तो सर साइंटिस्ट मैं ठीक भी है तो चंद्र। जानना ही चाहते हैं ना कौन सा तारा किधर है, हाँ मैं जिज्ञासा वही तो बोल रही सबको थी। रहती है। अरे तो कोई देखो पोजीशन वगैरह रिसर्च मीन्स कर रहा है, इतनी साइंस लगी हुई है, वो चीज आप वैसे ही जान जाओगे, तो इसका फायदा ये देखो, फायदे का ये ज्ञान मतलब ये नहीं समाज होता कि समाज हित के लिए ज्ञान है ये सब। खुद का फायदा मत देखो इसमें, समाज भाई का फायदा समाज है। ही मैम वो ठीक है, समाज से पहले अपना भी फायदा है, क्योंकि आपको ज्ञान होगा तो आप उन्नति की तरफ बढ़ पाओगे, तब आप अपने कैवल्य तत्व को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हम तो यहीं उलझे रहेंगे। एक हाँ ज्ञान ही एक ऐसा वही तो। साधन है जी जो सर, हमें जी सर। अपने परम तत्व तक ले जा सकता है। उसके लिए हाँ आप ये सोचो कि इससे हमें क्या फायदा है कि चंद्रमा की या तारों की स्थिति का पता लगे। भाई आप वास्तविक सच सच जान जाओगे कि ये पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है, उसमें हाँ आपका जी क्या जी, हाँ अस्तित्व है। अभी समझ में आया सर गुरु, बहुत है नी? अच्छा, धन्यवाद। ऐसे ही लेके चलना है। ये ज्ञान की जितनी वृद्धि होगी, जितना ज्ञान का भंडार कोष बड़ा होगा, उतना ही हम अपने लक्ष्य की नजदीक बढ़ते चले जाएंगे। आप ये सोचिए, ये फायदा है हमारा सबसे बड़ा। मैडम सर ने प्रश्न संयम का कुछ था, सर संयम का वैसे ही कुछ टाइमिंग भी होता है क्या? टाइम बताया। आखिरी में इस अच्छा, ज्ञान को भी छोड़ देना है। बराबर है गुरु जी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि मैडम ने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, ये ज्ञान का क्या मतलब, क्या फायदा। हाँ तो जिन्होंने कहा है ये ज्ञान को भी छोड़ देना है। हाँ, आगे ये बात भी ग्रंथों में सीधी आती है कि ये जो भी विभूतियां हैं, जो मन लुभाने वाली या आपको कुछ संसार चक्र में फंसाने वाली चीजें हैं, ये यदि आप इसी में फंसे रह गए, या फिर इसी में से कोई सिद्धि हासिल कर ली और आप उसी में फंसे रह गए, तो आपको जो मेन तत्व या जो मेन जो लक्ष्य है, मूल कैवल्य, वो नहीं प्राप्त होगा। हाँ, उसको ये तो प्राप्त करने के लिए अंतराय इन है। सबको भी उसको प्राप्त करने के लिए इन सबको छोड़ना पड़ेगा। ये अंतराय है तो छोड़ना ही पड़ेगा। एक्चुअली अंतराय तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। वहां पे दो तरह की चित्तवृत्तियां कही थी, एक साधना पक्ष में आपको आगे बढ़ाने वाली, और एक जो नीचे की तरफ खींचने वाली। लेकिन वहां पे ये क्लियर कहा गया, फिर बताया जाता है कि दोनों तरह की वृत्तियां, पहले तो आप क्लिष्ट वृत्तियों को नष्ट करना होगा, फिर अक्लिष्ट को भी नष्ट करना होगा, तब जाकर के आप पूरा का पूरा रफे दफे ये जो चक्कर है उसे खत्म करने के बाद ही आप अपनी आगे आगे जा सकते। बिल्कुल केवल अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। सर संयम का टाइमिंग भी होता है क्या? कितने टाइम तक करना है? ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता कि टाइमिंग क्या होता है, कैसे होता है। ये सब अपनी अपनी साधना के ऊपर है, किसकी साधना कैसी है। पहले ही महर्षि कह चुके हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जिसकी साधना की गति तेज है वो जल्दी कर लेगा, और जिसकी साधना धीमी है तो वो लंबे समय में कर पाएगा। और ये भी गुरु एक्चुअली के सही निर्देशन में करना चाहिए ना। ये भी जी, गुरु के निर्देशन में करना चाहिए ना ये सब, है ना। करना ही होगा, नहीं तो ये जो ऐसे अकेले नहीं कर पाएगा व्यक्ति। और ये मेन चीज ये है कि ये एक जन्म की चीज है ही नहीं कि आप सोचो कि इसी बर्थ में हम सीधी ये चीज को हासिल कर लें, नहीं कर पाओगे।
इसको तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं इस लेवल तक पहुंचने में साधक। 7 जन्म जाते, 7 जन्म जाते। हाँ, बहुत साधना करनी पड़ती है कई जन्मों तक। चलिए, तो हमें तारों की स्थिति का ज्ञान हो गया। अब अग्रिम और किस चीज का ज्ञान करा रहे हैं, अगले सूत्र में करा रहे हैं कि उनकी गति का ज्ञान। तारे गति करते रहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। जो एक स्थिर तारा जिसे कहा जाता है उसे ध्रुव तारा बोला जाता है, कि वो स्थिर रहता है, वो अपनी जगह पे वही दिखता है। बाकी सभी तारों को गति करता हुआ बताया जाता है। तो उनकी गति का ज्ञान यदि आपको करना है कि कौन सा तारा कैसे गति कर रहा है, किधर जा रहा है, किस दिशा में है, या कहाँ कहाँ जाता है, तो किस में संयम करना होगा? ध्रुव में, ध्रुव ज्ञान तारे में पर संयम करना, ध्रुव तारे में संयम ध्रुव करना पर होगा। संयम करना। हाँ, ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारे में संयम करने से उन तारों की गति का ज्ञान हो जाएगा आपको। क्लियर हो पा रहा है? जी जी छोटे सर, छोटे जी। सूत्र हैं, आपने सिर्फ पॉइंट याद करने। ध्रुव से गति का ज्ञान, चंद्रमा से स्थिति का ज्ञान, सूर्य से भुवन का ज्ञान, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। सर भुवन और 14 नाम बताए थे क्या, तो अच्छा रहेगा ना सर? वो कौन कौन से है? केवल इतना ही पूछेगा, भुवन 14 भुवन, या भुवन के भुवन ज्ञान बस, या लोक का ज्ञान, इतने सर हो पाएगा आपसे। ये मैं नहीं बताऊं ये सर, नहीं मुझे पता पूछेगा। है वो भुवन के। हाँ, ये नहीं पूछेगा आताड़ कि पाताड़ वही है ना? आताड़ पाताड़ बेताड़ हाँ सब हाँ कुछ है ना हाँ वो? हाँ हाँ, जिन्हें लोक बोलते हैं। सही। हाँ, लोग बोलते हैं आताड़। हाँ, आतल आतल बतल सुतल तलातल रसातल, और महातल। महातल, जो भी है ये महातल। जो इसमें कौन सा भुआ बोल तो सूर्य का ही ध्यान करना है हमको। हाँ, उनको जानने के लिए सूर्य का ध्यान कर, ये सूर्य में ये सब संयम सोचने करना। का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, ये सब सोचने के लिए मतलब नहीं है। ये सब अपना भुवों का ज्ञान लेना जरूरत नहीं है बोल रहे आप? वो सबका हो जाएगा, एक में सूर्य में कर लोगे तो सारे भुवन का ज्ञान हो जाएगा आपको। ठीक है, ग्रुप में भेज दो। कौन बोले? सिर्फ पुष्पांजलि। ध्यान नहीं है ये, सिर्फ क्या ध्यान बोल रहे नहीं हैं? है ये, संयम है। हाँ जी, ध्यान नहीं, संयम, सिर्फ ध्यान संयम, नहीं करना है, संयम करना है। संयम है, संयम संयम बराबर, करना है। संयम है बराबर। यहाँ से संयम समझिए आप, ध्यान मत लेके आइए। थैंक केवल यू। ध्यान से भी और ऊपर जाना है, समाधि भी है उसमें इंक्लूडेड। ओके, थैंक यू। अग्रिम उसमें चलते हैं। अभी ध्रुव से क्या मिला था? गति का ज्ञान हुआ। किसकी गति का ज्ञान हुआ था? तारों की। अन्य तारों की गति, ताराओं का। तारों। सभी तारों की गति का ज्ञान। ध्रुव तारों की। देखिए, जो एनाटॉमी से जुड़े हैं, इस सूत्र को बहुत जरूरी पता आपको याद होना चाहिए। हम लोग जब अपने यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे जो जयसिंह सर हैं, आप सभी जानते हो जयसिंह सर को, तो उन्होंने सबसे पहले हमें यही सूत्र समझाया, क्योंकि हमारे सर एनाटॉमी के सर हैं वो, तो शरीर रचना क्रिया विज्ञान पढ़ाते हैं वो। तो उन्होंने कहा था कि योग दर्शन शरीर रचना क्रिया विज्ञान के विषय में किस सूत्र में चर्चा करता है? तो ये 29 नंबर का सूत्र, विभूति पाद का 29 नंबर का सूत्र पूरे शरीर की डॉक्टरी सिखा देगा आपको। एनाटॉमी के विषय में है ये। आपको यदि एनाटॉमी सीखनी है, फिजियोलॉजी सीखनी है, तो आप सिर्फ क्या करो, नाभि चक्र पे संयम कर लो। किस पे संयम करना होगा? नाभि चक्र पे। नाभि चक्र एक्चुअली होता क्या है, जो नाभि है हमारी, वहां सारी नाड़ियों का एक गुच्छा रहता है, जो मोस्टली जब शिशु रूप में, बच्चा शिशु के रूप में होता है, उस वक्त वो अम्लाइकल कोड बोला जाता है, वो मां से भी जुड़ा रहता है, और उसके सारे शरीर की भी नाड़ियां उस जगह पे आकर के, नाभि में आकर के एकत्रित होती है। तो यदि जो भी साधक इस नाभि चक्र में संयम कर लेगा, तो उसे पूरे शरीर का काय व्यूह, शरीर की रचना कैसे हुई है, कहाँ कौन सा ऑर्गन है, किस जगह पे वो कैसे जुड़ा हुआ है, आदि आदि,
उसको पूरी रचना का ज्ञान हो जाएगा। किस में संयम करने से? नाभि चक्र। जो एनाटॉमी परफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन रही है, ठीक है? वो कड़ी डालती की क्या है कि बाबा तू हाँ जी, सुनती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। उसका नेट बंद कर दूंगी, देखा फिर दादी को भी नहीं पुष्पा मिलेगा। मैम आप अपना माइक म्यूट करिए। हाँ ओके। सर मुझे पूछना था, ये नाभि चक्र यानी उसका मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र का कुछ संबंध नहीं इसमें, क्या है ये संबंध? क्योंकि नाभि के ऊपर और नाभि के नाभि नीचे चक्र अर्थात मणिपुर, नाभि चक्र अर्थात मणिपुर चक्र है। नाभि और स्वादिष्टान जी चक्र जी, तो उसके ओके नीचे है। तो मुख्य रूप से आप ये समझ सकते हो कि मणिपुर चक्र कह लो, नाभि चक्र कह लो, ठीक है? तो ठीक है, ठीक एक ही चीज धन्यवाद। है, उसी में संयम करना है। अब अगले सूत्र में बताते हैं कि अब भूख प्यास से छुटकारा पाना है, कि आपको भूख और प्यास लगे ही नहीं, तो आपको कंठकूप में संयम कर लीजिए। कंठकूप में, और कंठकूप कहाँ होता है? कंठकूप में टंग होता है, टंग का जहाँ हायोड बोन होती है ना, और हायोड बोन से पीछे एक खड्डा रहता है, एक गर्त होता है, गड्ढा सा, उसको कंठकूप बोलते हैं। टंग के पीछे हायोड बोन के पीछे की तरफ, यदि उसमें संयम कर लिया जाए तो आपको भूख पिपास यानी कंठकूपे क्षुत पिपाशा निवृत्ति, क्या क्या, भूख और प्यास से छुटकारा मिल जाएगा। भूख प्यास आपको नहीं सताएंगी। फूड पाइप क्लियर सर, है? क्या हाँ, सर, कहाँ इसका से गया? मतलब इसका मतलब हाँ हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी, एक मिनट, आप माइक म्यूट रखिए, जब बोलने के लिए बोला जाए बोलना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूख प्यास कभी लगा ही नहीं करा करेगी, कि अब तुम कुछ खाओगे ही नहीं। बशर्ते ये है कि सताएगी नहीं। जैसे आपको नहीं मिल पा रहा है भोजन या पानी, तो आप तड़पने हम लोग लग जाते हैं भूख के मारे, प्यास की वजह से। तो वो चीज नहीं होगी यदि हमने सिद्धि हासिल कर रखी है, किसमें? संयम करके, कंठकूप में। तो कंठकोप। ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? कोई माधवी मैम कुछ बोल रही थी। हाँ, ये साधना करते समय का है ना, साधना करते समय भूख प्यास लगती है तो उस पर हम संयम करने हाँ से बिल्कुल उस बिल्कुल। पर नियंत्रण आ सकता है, वही है ना? वैसे भी उस समय भी, और वैसे भी आपको कभी भी भूख प्यास आपको सताएगी नहीं, यदि आप कंठकूप में संयम कर लोगे तो। ठीक है जी सुनीता तो जी, इससे आप माइक सर, म्यूट इससे करिए। वीकनेस नहीं आएगी फिर? कुछ नहीं आएगी वीकनेस, बिल्कुल नहीं आएगी। एक्चुअली उसका मतलब ये नहीं कि वो कभी खाना ही नहीं खाएगा, मतलब उसको उस समय नहीं सताएगी वो, ठीक है, क्योंकि उसकी जी सर। साधना की शक्ति इतनी बड़ी होती है। अरे जी, शीतली और शीतकाली में भी ऐसा ही होता है ना? हाँ, शीतली शीतकारी प्राणायाम का भी यही फल है, बिल्कुल सही जोड़ रहे हैं नितिन जी हठयोग को यहाँ। उससे भी भूख प्यास पे छुटकारा मिल जाता है। चलिए अग्रिम पे चलते हैं। अब आता है स्थैर्यम। देखिए, स्थिरता का, यदि स्थिरता लेके आनी है तो आपको किस में? कूर्म नाड़ी में संयम करना होगा। और पूर्व नाड़ी कहाँ स्थित होती है? यहाँ हमारा ये जो कंठ कूप जिसे बोलते हैं, मोस्टली इसे बोल देते हैं लोग, कंठ कूप, जो ये वाला। और यहाँ पे एक कूर्म के आकार की, कछुए के आकार की एक नाड़ी बताई गई है, और उस नाड़ी में यदि संयम किया जाए, ये स्टर्नम बॉन के पास है, यहाँ पे बताया जाता है कि ये स्थित है, तो इसमें यदि संयम किया जाए तो क्या होगा? स्थैर्यम, स्थिरता आ जाती है, आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। तो कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, ये वाली शक्ति आपको प्राप्त होगी।
अब अग्रिम सूत्र में जो सिद्धों के यदि दर्शन करने हैं, सिद्धों के अर्थात जो साधना में एक उच्च अवस्था में प्राप्त कर चुके हैं, साधना में यदि उनके दर्शन करना चाहते हैं तो हमें किस में संयम करना होगा? मूर्ध ज्योति में, मूर्धा की ज्योति। मूर्धा अर्थात जो कपाल होता है हमारा, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस ब्रह्मरंध्र में एक प्रकाशमय ज्योति है। ऐसा कहा जाता है कि उस ब्रह्मरंध्र में प्रकाशमय ज्योति है, यदि उसमें संयम किया जाए तो पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में जितने भी सिद्ध हैं, सिद्ध अर्थात जो साधना करते हुए एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उनके दर्शन हो जाएंगे, वो दिखाई देने लग जाएंगे, दिख जाएंगे आपको। ठीक है? किस पे लेकिन संयम किसके ब्रह्मरंध्र में? अपने खुद के या जिसकी सिद्धि का दर्शन करना है उसके ब्रह्मरंध्र में? खुद के में करना है, अपने में, दूसरे के में नहीं। ठीक है? अपने ब्रह्मरंध्र में की ज्योति में संयम करना है। अग्रिम आगे बढ़ते हैं। सर ये दर्शन किन लोगों के होंगे ये समझ नहीं आया। दर्शन किसके होंगे? जी सर। क्या कह रहे हैं आप? दर्शन सिद्ध पुरुषों के होंगे। ये देखो, सिद्ध पुरुषों के दर्शन मतलब दिखाई देना, आपको दिखने लग जाएंगे। कौन लोग? जो सिद्ध पुरुष हैं। हठयोग में कौन कौन से कितने सिद्धों की चर्चा की है हठयोग प्रदीपिका में? 33। 33। वेरी गुड। एतादौ महासिद्धो विचरन्ते ब्रह्मांडे विचरन्ति। ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। वेरी गुड। तो जो ब्रह्मांड में जो विचरण कर रहे हैं, उन्हें यदि देखना है ना आपको, तो किस में संयम करना होगा? मूर्धा ज्योति। मूर्धा की ज्योति में संयम कर लोगे तो जो सिद्ध बताए वहां 33 के ये घूम रहे हैं, उन्हें यदि देखना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो आप विवेकानंद जी से मिलना चाहते हो, दयानंद जी से मिलना चाहते हो, सब मिल जाएंगे वहां साधना करते हुए। जी अरविंद घोष जो थे, योगी अरविंद घोष जी को विवेकानंद जी का दर्शन होता था और उनकी आवाज भी सुनाई देती थी जेल में जब थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपनी साधना उस लेवल तक कर ली होगी, हो जाता है। ठीक है? अग्रिम सूत्र में आता है प्रातिभाष सर्वम। यदि प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो सारी की सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। और प्रातिभ ज्ञान अर्थात होता है, प्रातिभ ज्ञान जिसका एक्चुअली अगले 36 नंबर के सूत्र में वर्णन आएगा, और यह ज्ञान होता है विवेक जनित ज्ञान का पूर्व रूप। जैसे विवेक ज्ञान जब उत्पन्न होने जा रहा है साधक में, उससे थोड़ा पहले की अवस्था को प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं या प्रातिभ बोलते हैं। ठीक है? जैसे आप ये सोचिए कि सनराइजिंग जिस समय उदित हो रहा है, उस समय उसकी जो प्रभा रहती है, उस समय जो उसका प्रकाश और उसकी जो किरण रहती है, वो कैसी होती है, और जब पूरी तरीके से उदित हो चुका होता है, उस समय की अवस्था उसकी अलग होती है। तो जो उदय होने के समय की जो अवस्था है, उसे आप प्रातिभ समझिए। अर्थात जो विवेक ज्ञान उदय होने जा रहा है, उसमें यदि संयम कर लिया जाए, विवेक ज्ञान से पूर्व रूप में, उससे पहले की स्थिति में यदि संयम किया जाए, तो सर्वम सारी की सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है? सर नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब है ऊपर के जितने भी ज्ञान के लिए हमने संयम किए हर एक अलग अलग चीजों पे, उसके सिवा खाली प्राथिक ज्ञान पे संयम करेंगे तो ऊपर के जितने भी उसका ज्ञान हो जाएगा। वो तो अपने आप आ जाएंगे सारे इसी में। सर लेकिन इसमें लिखा है बिना किसी संयम के। सर इसमें ये भी तो लिखा बिना किसी संयम के।
ये वाली बात आपने सोचना है। ये देखो, ये वाली जो बात बड़ी सोचने की है कि केवल प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न हो जाए। इसे पढ़ो, देखो टिप्पणी देखो, जिसका वर्णन इसी पाठ के 36 नंबर में आएगा, उसका नाम प्रातिभ ज्ञान है। और प्रातिभ ज्ञान मतलब यह विवेक जनित ज्ञान का पूर्व रूप है। यानी विवेक जनित, जब आप विवेक ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न होने जा रहा है, उससे पहले की पूर्व रूप है। और जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से, जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो कि सूर्योदय से कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य सब वस्तुओं को देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान जाता है। ठीक है, वो उत्पन्न हो जाए। और यहाँ पे एक बड़ी विशेष बात कह दी है कि ये प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न हो जाए, या फिर वो विवेक ज्ञान से पहले की अवस्था जो है यदि योगी में है, तो उसे सब कुछ जानने की शक्ति आ जाती है, वो भी बिना किसी संयम के। आपको इसमें संयम नहीं करना होगा। ठीक है, नहीं समझा, ये थोड़ा फिर से समझाइए ना प्लीज। हाँ, ये तो नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली पहले तो आप समझिए प्रातिभ किसे कहते हैं। प्रातिभ का तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान किसे कहते हैं? विवेक ज्ञान वह ज्ञान जो कि प्रत्येक तत्व का बिल्कुल सत्य सत्य रूप आपको बता दे, या सत्य सत्य ज्ञान हो जाए आपको, उस स्थिति को विवेक ज्ञान कहते हैं। अब सत्य सत्य ज्ञान होने वाली स्थिति एक साथ तो आ नहीं गई। आप साधना कर रहे हो, उस लेवल तक जैसे ही आप पहुंच रहे हो, तो उससे पूर्व की स्थिति है ये, उसको प्रातिभ कहते हैं। यानी वो आना शुरू हो रही है। जैसे जैसे सनराइज होता है, तो सनराइज होना शुरू हो रहा है, और उसका प्रकाश जो है धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। वो पूरी तरीके से बढ़ गया, उसे कह दिया कि विवेक ज्ञान हो गया पूरा। लेकिन जब प्रकाश बढ़ना शुरू हो रहा है, उस अवस्था को प्रातिभ बोला गया है। ठीक है, प्रातिभ क्लियर हो गया? जी जी सर। सर यानी जो हमारा जो पूर्व जन्म होता है, उसमें जो भी हम धर्माचरण करते हुए, जो भी वेद शास्त्र का अध्ययन या अध्यापन, जो भी कुछ सत्संग करते हैं, तो उसमें तो यह इसमें आ जाता है ना प्रातिभ ज्ञान में। ये सब संस्कारों से, और ये भी साधना से ही होता है उत्पन्न। ये भी प्रातिभ ज्ञान जो है वो भी साधना से ही होता है। लेकिन इसमें विशेष संयम करने के लिए यहाँ एक इसमें डाल दिया है ये चीज के, बिना किसी संयम के। बाकी ये साधना तो इसमें भी करनी होती है, तब जाकर के ये ज्ञान उत्पन्न होता है। और इस ज्ञान के उत्पन्न होने से योगी को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, सारी बातों का। ठीक है, अब सारी बातों से तात्पर्य, जैसे अभी आप ये कह रहे थे कि जैसे मनुष्य सब कुछ वस्तुओं को देख सकता है, ये यहाँ पे कह रहे हैं सब कुछ वस्तुओं को देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान जाता है। जानने वाली बात कही है। ठीक है, अब बात संयम किसके ऊपर करना है? संयम इसमें वैसे करने को नहीं किया गया है, ये साधना से ये बता दिया गया है कि यदि साधना के द्वारा आपका प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न हो जाए तब फिर आपको क्या होगा, सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा। प्रातिभ ज्ञान आया तो सारी बातों का ज्ञान आ जाएगा। ये बात सर जो प्रातिभ ज्ञान है वो मूर्त ज्योति में जो हमने ध्यान किया था उससे आएगा क्या सर प्रातिभ ज्ञान? नहीं, मूर्त ज्योति में तो सिद्ध दर्शन हुआ था, सिद्धों के दर्शन हुए थे, वो अलग चीज थी। यहाँ प्रातिभ ज्ञान जो है साधना से ही आएगा, साधना ही करनी है उसके लिए। लेकिन बोला गया है कि संयम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर तो यहाँ थोड़ा व्याख्या करने का तरीका अलग रहा। नहीं तो संयम नहीं करेगा तो कुछ तो करेगा, धारणा करेगा, ध्यान करेगा, या फिर अपने कर्मों के कर्म संस्कारों के द्वारा वो चीज लेकर के आएगा योगी अगले जन्म में। उस चीज को कर्म संस्कारों को लेकर उत्पन्न होगा कि जिससे उसको प्रातिभ ज्ञान हो जाए, है नहीं? सर जैसे ऊपर उसमें सूत्र में लिखा हुआ है ना वाह अथवा शुरू में ही, तो सर वो अथवा किसके लिए यूज हुआ है वहां पे? उससे पहले तो हमने वो पढ़ा था मूर्त ज्योति वाला। ये सर प्रातिभ ज्ञान के लिए अथवा बोला है, या प्रातिभ ज्ञान से प्राप्त होगा ऐसे? इसके लिए जो है ना अथवा प्रातिभ ज्ञान से, देखो अथवा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से
सारी सर ये बातों जो का ज्ञान हो जाता है। सर ये ऊपर जो तो जो है ऊपर सिद्धों का जितने ही भी ज्ञान है, संयम बताए हैं ना, यहाँ पे सर तो ये जो है जितने सिद्ध भी हम्म। सर ये जितने भी ऊपर संयम बताए गए हैं ना, वो कर लीजिए, या फिर ये वाला 33 वाला कर लीजिए, अथवा इसलिए बोला है। ऐसी बात नहीं है, अथवा तो और दूसरे परिप्रेक्ष्यों में भी लग जाता है, लेकिन यदि ऐसा कुछ रहता तो महर्षि ने सिर्फ यही एक सूत्र बोल देना था कि बस ये कर लीजिए, दुनिया भर का क्यों तमाशा रचाते कि ये भी करो वो भी करो, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन यहाँ ये एक और साधन बता दिया कि ये भी साधन है यदि सारी बातों को जानना है तो। और सारी बातों से यहाँ पे तात्पर्य ये नहीं बताया, ज्यादा क्लियर नहीं किया कि उसका मतलब ये हुआ कि ये सारी सिद्धियां जितनी भी बताई हैं वो सारी सिद्धियां आ जाएंगी या फिर कुछ विशेष सिद्धियां ही आएंगी। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना समझिए कि प्रातिभ ज्ञान यदि उत्पन्न होता है तो उससे सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना समझिए। और प्रातिभ ज्ञान क्या होता है? विवेक जन्य ज्ञान जो होता है उससे पूर्व की स्थिति होती है, उसे प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं। विवेक ज्ञान उत्पन्न होने जा रहा है और उस विवेक ज्ञान से उत्पन्न होने की पहली अवस्था, पूर्व अवस्था को प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं। क्लियर है? अभी कंफ्यूज नहीं होना एक सूत्र को लेकर के। हमें क्या है हमारा, देखो मैं बार बार फिर ये बता रहा हूं कि न सिद्धि मुझे प्राप्त है, न मैंने इसमें साधना करी है, और न आप लोगों ने करी है, और न कोई करोगे, ये भी निश्चित है। इसमें कोई साधना भी नहीं करोगे। हमारा जो लक्ष्य है अभी बहरहाल JRF है, उसके लक्ष्य के चलते आप इतना समझिए। बाकी अलग अलग व्याख्याकार बहुत अलग अलग तरीके से समझाते हैं इसको, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो सभी को सुन के फिर हमने अपनी मनन चिंतन करना है। ठीक है? हाँ, एक्चुअली एक किताब में कहा गया है, जैसे पहले कूर्म नाड़ी के ऊपर संयम किया, फिर नहीं उसके पहले नाभि चक्र पे किया, कूर्म नाड़ी पे किया, बाद में मूर्ध नाड़ी पे किया, और अभी प्रातिभा। तो ये हम सहस्त्रार चक्र के नजदीक जा रहे हैं और वहां हमें प्रतिभा ज्ञान प्राप्त ज्ञान उत्पन्न होने पे फिर सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा, सर्वम, है नहीं? ठीक है, तो इसको लेके आप लोग कंफ्यूज ना होइए, आप इतना समझ लीजिए। अब देखो पहले, अब फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे पहले चित्त क्या ज्ञान के बारे में पहले बता दिया था इन्होंने, किससे चित्त का ज्ञान हुआ था? प्रत्ययस्य परचित्तम, ऐसे ही था ना? परचित्तम ज्ञानम, जो प्रत्यय से दूसरे के चित्त में संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब देखो यहाँ हृदय चित्त संवित, अब हृदय में संयम करने से जो अनाहत चक्र है उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। दोबारा फिर आ गया एक और साधन। तो इसमें बहुत सारे साधन बार बार दिए जा रहे हैं, तो आप उस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ ये समझ लीजिए कि वहां पे एक प्रत्यक्ष से भी चित्त का ज्ञान हुआ था और एक हृदय से चित्त का ज्ञान होता है। तो जैसे ऑप्शन आएंगे आप उसी को मिलाना। ये ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ये दोनों ऑप्शन आए, कि ये भी आ जाएगा कि चित्त ज्ञान किससे होता है, वहां हृदय भी डाल दिया और चित्त भी डाल दिया, प्रत्यक्ष करके लिख दिया, तो आप कंफ्यूज हो। ऐसा कंफ्यूजन वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो हृदय में संयम करने से क्या होगा? चित्त का ज्ञान हो जाएगा, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और चित्त के स्वरूप का ज्ञान हम पहले भी देख कर चुके हैं, किससे? प्रत्यक्ष से। ठीक है, सर उसमें दूसरे के चित्त का था, इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें अपने चित्त का हो, ऐसा कुछ? कैसे भी समझ लीजिए, वैसे उसमें परचित्त ज्ञानम लिखा था। जी जी, उसमें परचित्त ज्ञानम था। इसमें चित्त संयम था। तो मुख्य रूप से देखो उसमें संयम करने से वृत्ति सहित चित्त का ज्ञान, यहाँ अपना और पराय का कोई ऐसी व्याख्या की चर्चा की नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के चित्त है। अब वो और ये कहीं ना कहीं सिमिलर तो हैं कि वो भी चित्त का ज्ञान करा रहा था, ये भी चित्त का ज्ञान करा रहा है। ऐसा नहीं तो यहाँ स्वचित्त ज्ञानम आ जाता, एक वर्ड जोड़ना पड़ता था, यहाँ क्या जोड़ना पड़ता? स्वचित्त ज्ञानम, है नहीं?
स्वचित्त संबित, हृदय स्वचित्त संबित, तब तो होता। पर लेकिन नहीं कहा जा सकता कि ये दूसरे के चित्त की बात कर रहे हैं कि अपने चित्त की, लेकिन वहां पे दूसरे के चित्त की बात करी थी, ये निश्चित है, क्योंकि परिचित्त ज्ञानम बोला था, है नहीं। चलिए, सभी को समझ में आया अभी? जी सर। एक्चुअली परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा भी मन दौड़ता है कि कोई सी शक्ति आ जाए इनमें से, और थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, होते हैं, तो वो हमें साधना के परफेक्ट से बार बार फिर हम ये सोचते हैं कि यदि साधना का परफेक्ट लिया जाए तब तो वो हमें क्लियर करना जरूरी है, और उसे क्लियर करने के लिए यदि साधना के परफेक्ट से हमें यूज करना है तो फिर किसी और विशेष पहुंचे हुए संत को या पहुंचे हुए किसी ऋषि मुनि के शरण में जाना होगा। उसके लिए मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, बाकी आपकी जीआरएफ के लिए हेल्प होगी कि आप जैसा जैसा बताया जा रहा है जैसे ऐसे ही अपने नोट्स बनाते जाओ और समझते जाओ, याद रखो इसी तरीके से। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। चलिए, तो कोई विशेष डाउट हो तो आप रखिए, नहीं तो समय भी हो रहा है, तो हम लोग थोड़ी क्वेश्चनिंग कर लें। कौशल सर की कूर्मा कक्षा। नाड़ी के बारे में बता दीजिए सर। कूर्मा नाड़ी। हाँ जी, कूर्म कूर्मा नाडी, नाड़ी। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। यदि स्थिरता लानी है आपको तो कूर्म नाडी पे संयम करिए। और कूर्म नाडी एक्चुअली होता क्या है, जो नाड़ियां है ना, 72,000 नाड़ियां बोली जाती हैं, वो एक कूर्म के आकार के, कूर्म किसे बोलते हैं संस्कृत में? कछुआ। 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 कछुए को, वेरी गुड। तो एक कछुए के आकृति की, कछुए की तरह उसकी आकृति वाली एक नाड़ी है, वो यहाँ स्टर्नम बोन, ये हमारी स्टर्नम बोन है, तो यहाँ स्थित बताई जाती है। वो यहाँ पे कुछ ऐसा बताया जाता है, जैसा कि मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, तो वो यहाँ बताते हैं यदि यहाँ उसका संयम किया जाए उस पे, तो क्या होगा? स्थैर्यम, स्थिरता आ जाएगी, बैलेंस्ड जी हो सर। जाओगे पूरे तरीके से। ठीक है, चलिए नमस्कार क्वेश्चनिंग करिए। हाँ जी, सर, एक सवाल है, पूछ लूं? हाँ जी पूछिए। सर, ये जो आपने अभी पढ़ाया, मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं लगा पाई हूँ, तो संयम जो करना होता है वो किस प्रकार करना होता है? जैसे कि नाभि चक्कर पे किया है, कंठ फूंक के किया है, तो संयम किस प्रकार से करते हैं? कृपया एक बार ये बताएंगे मुझे। एक्चुअली पहले मैं आपको ये बता दूं सुनीता जी, और बाकी सब लोग भी जिनकी क्लासें मिस हो जाती हैं, वो पुरानी वीडियो जरूर देखा करो। वो सारी रिकॉर्डिंग्स डाली जाती हैं आपको, और उन्हें यूट्यूब पे जरूर जाया करो, जिससे कि आप पिछली क्लासों की पता लगे, तभी तो आपको अगली क्लास समझ में आएगी। क्योंकि योग दर्शन बहुत रिलेटेड है, सीरीज है एक प्रकार की। जी तो सर। मैं बता दूं, वैसे फिर बता दूं, अब जब आपने क्वेश्चन किया है, तो संयम से तात्पर्य है धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को की एकत्र अवस्था को संयम कहते हैं। तो वहां आपको धारणा करनी होगी पहले, फिर धारणा आपकी ध्यान में कन्वर्ट होगी, और ध्यान फिर समाधि में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये स्थिति आपको आ जाएगी, तब उस स्थिति को संयम कहा जाएगा कि आपने संयम पे कमांडिंग कर लिया, या संयम हो गया है आपका। ठीक है, उसको संयम कहते हैं। सुनीता जी, अभी आपके क्लियर हुआ है? जी सर, थैंक यू सर। चलिए थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, समय और ज्यादा हो गया है। आ जाइए फटाफट सभी लोग टाइप करिए कि स्थिरता किस चीज में संयम करने से आती है। स्थिरता लानी है मुझे, तो किस में संयम किया जाए? आयुषी सिंह, माइक खोल के बताइए। सर, कूर्म नाड़ी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन,
यदि जो पृथ्वी और समुद्र आदि में जो रत्न छुपे हुए हैं मूल्यवान, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है कि कहाँ कहाँ हैं, तो किस में संयम करना पड़ेगा? टाइप करिए, सभी टाइप करो, सभी पार्टिसिपेट करो। सर और एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। मैंने बोला कि समुद्र और पृथ्वी आदि में जो रत्न छुपे हुए हैं, मूल्यवान रत्न, उनका यदि ज्ञान हासिल करना है कि वो कहाँ पे हैं, तो किस में संयम करना होगा? महुआ पाल बताइए। ज्योतिषमती प्रवृत्ति प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, ठीक है। बाकी यदि आप यहाँ हो और आपको अमेरिका की का ज्ञान करना है, अमेरिका में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या करोगे? किस पे संयम करना होगा? एकता गुप्ता। एकता गुप्ता, तुरंत माइक खोला करो जब बोला जाए तब। लक्ष्मी बोरा मैम बताइए। लक्ष्मी मैम क्या हुआ? माधवी कुलकर्णी। जी जी। ज्योतिषमती या प्रवृत्ति अयोग कहते हैं उसे। प्रकाश पर ध्यान करना है, ये संयम करना है। हाँ, सिर्फ आप इतना बोल संयम दीजिए, करना वो ठीक है। हाँ, ज्योतिषमती। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अगला कि भुवन ज्ञान करना है हमें, जो लोक हैं उन लोगों का ज्ञान करना है, तो किस में संयम करना होगा? बहुत बढ़िया, सभी अच्छा कर रहे हैं टाइप, सभी टाइप करिए। पिंटू परमार जी माइक खोल के बताइए। जी सर, सूर्य सूर्य में ध्यान करने से, संयम करने संयम करने से, बहुत बढ़िया। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र जो एक्चुअली तारे हैं उनकी स्थिति का ज्ञान करना है। तारे कैसे रचना है तारों की, और उनकी स्थिति का ज्ञान करने के लिए किस में संयम करना होगा? पूनम मैम, किस चीज में संयम करें? चंद्र पे सर, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। बहुत अच्छी। ध्रुव तारे में संयम करने से सभी लोग टाइप करेंगे कौन सी विभूति प्राप्त होती है। यदि ध्रुव तारे में संयम किया जाए तो कौन सी विभूति आ जाएगी? पूजा गौर। पूजा गौर मैम। यस यस सर। बताइए। तारों की गति का ज्ञान। वेरी गुड। तारों की गति का ज्ञान करना है तो चंद्रमा में संयम करना होगा। ध्रुव तारा सर। एनाटॉमी का ज्ञान करना है हमें जी, शरीर रचना का ज्ञान करना है तो कहाँ संयम किया जाए? सभी टाइप करिए। टाइप टाइप टाइप, माइक नहीं खोलना, और राधिका मैडम को बताना है माइक खोल के। राधिका। जी सर। बताइए। जी सर। शरीर रचना का ज्ञान करना है सर काय व्यू ज्ञानम सर, नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम। हाँ, तो किस में संयम करना होगा? नाभि। नाभि चक्र, नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम। ठीक है। यदि भूख प्यास से छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा? पुष्पलता मुर्घाट बताइए।
कहाँ संयम करना होगा? कंठकोप पे सर। ये एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करने। अभी किसने मैसेज किया है कि राधिका जी के लिए कि लता मंगेशकर हैं कि वो हैं? एक्स्ट्रा मैसेज कोई भी नहीं करेगा ग्रुप में, ठीक है? बेवजह के मैसेज, और सिर्फ काम के क्वेश्चनिंग के जवाब दिया करो। बताता हूँ अभी। ये मनोज पाल जी, गलत बात है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वन। यदि सिद्धों के दर्शन करने हैं, सिद्ध जो हमने हठ योग में पढ़े थे, तो कहाँ पे संयम किया जाए? प्रतिभा श्रीवास्तव। जी सर, मूर्ध ज्योति में संयम करने से, जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। हृदय में संयम करने से शारदा सूर्यवंशी जी बताएंगी कौन सी विभूति प्राप्त होती है। शारदा सूर्यवंशी। माइक खोलिए। सर मैं अब भी ज्वाइन करी क्योंकि मैं बाहर गई थी ना हॉस्पिटल, तो इसलिए आज का क्लास में अटेंड नहीं कर पाई। सॉरी। सभी जायसवाल। चित्त कर रहा ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने अच्छे जवाब दिए। धन्यवाद। हरिओम। आप लोगों का धन्यवाद। खुश रहें, आप मस्त रहें। नमस्कार बने सर। रहिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। गुड नाइट सर। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हरिओम सर, शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार सभी को। बने रहिए कौशल सर की कक्षा में। दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं।